आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभी तक 7वें अंक में हमने यह पढ़ा है कि शकुंतला भी अब दुष्यंत के आगे आ गई है। शकुंतला को वह तपस्विनी जाकर कहती है कि कोई एक पुरुष है जो जिसने करंडक यानी कि हाथ में जो तावीज़ है, कलाइयों में जो तावीज़ है मणिबंध में, उसको सर्वदमन भरत के उस गिरी हुई तावीज़ को उसने उठा लिया और उसको कुछ नहीं हुआ। तो भगवान कश्यप का यानी कि जो प्रजापति हैं उनका आशीर्वाद था मारीच कश्यप का कि यह तावीज़ यदि इसके माता पिता और इसके अलावा यदि किसी और ने उठाई तो यह सर्प बनकर उसको डस लेगी। लेकिन यहाँ एक परपुरुष है जो जिसने उसको उठा लिया है और उसको कुछ नहीं हुआ। तो शकुंतला यह सोचती हुई आती है कि विश्वास तो नहीं होता है कि ये आर्यपुत्र होंगे यानी कि दुष्यंत होंगे। तो फिर ये आदमी जो सामने दिखाई दे रहा है वह भी उतना उसके चेहरे की कांति वैसी नहीं है आर्यपुत्र जैसी। तो फिर यह कौन हो सकता है, ऐसा सोचती वो आती है। तो राजा जो है उसको देख कर कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रति क्रूरता की थी। शकुंतला आई थी ना उसके दरबार में, तुम्हारे प्रति क्रूरता की थी, लेकिन इसके बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। तो यह जो मेरी क्रूरता थी वह उसका परिणाम मेरे अनुकूल हो गया, क्योंकि अब तुम भी मिल गई हो और यह पुत्र भी प्राप्त हो गया है। शकुंतला आत्मगतम हृदय आश्वसी ही। अब उससे आगे चलते हैं तो शकुंतला को बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन वो इस पर विश्वास भी नहीं कर पा रही है। तो कहती है कि हृदय आश्वसी ही। हृदय आश्वस्त रहो। परित्यक्त मत्सरेणानुकंपितास्मि दैवेन आर्यपुत्र खल्वेश। परित्यक्तेन जो भाग्य ने जलन त्याग दी है, परित्यक्त मत्सरण और अनुकंपितासी, और मेरे ऊपर कृपा की है किसने? दैवेन, देवता ने। आर्यपुत्र खल्वेश, यह आर्यपुत्र ही हैं, मेरे पति दुष्यंत हैं। राजा प्रिय स्मृति भिन्न मोह तमसो दृष्टिया प्रमुखे स्थितासी में सुमुखी उपरागांते शशिन समगता रोहिणी योगम। कि हे सुंदर मुख वाली सुमुखी, दृष्टिया स्मृति भिन्न मोह तमसः, स्मरण आ जाने से जिसका अज्ञान अंधकार कट चुका है, उस मेरे सम्मुख तुम भाग्य से विद्यमान हो। स्मृति भिन्न मोह तमसो, स्मृति के भिन्न मोह तमसो, स्मरण आ जाने से, स्मृति मुझे तुम्हारा स्मरण आ गया, और भिन्न मोह तमसो, तुम्हारा जो तुम्हारी स्मृति आने से जो मेरा मोह रूपी अंधकार था वह क्या हो गया है? दूर हो गया है। मोह तमसो। और प्रमुख स्थितासी में सुमुखी, मेरे मुख के सामने तुम खड़ी हो हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली शकुंतला। उपरागांते शशिनः, उपराग कहते हैं चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है ना, तो उपराग समाप्त होने से उपरागांते शशिना समगता रोहिणी योगम। रोहिणी योगम जो है उपरागांते, चंद्रग्रहण समाप्त होने पर, शशि के चंद्रमा का चंद्रग्रहण समाप्त होने पर चंद्रमा से रोहिणी का मिलन हो गया। उपरागांते शशिना समुपगता रोहिणी योगम। रोहिणी जो है उसका योग हो गया है किससे? चंद्रमा से। चंद्रग्रहण समाप्त हुआ और अब रोहिणी का योग चंद्रमा से हो गया। शकुंतला जयतु जयत्व आर्यपुत्र इत्यर्धोक्ते बाष्पकंठी विरमती। राजा की जय हो, स्वामी की जय हो, ऐसा कहते हुए
उसका गला भर जाता है और वह चुप हो जाती है। राजा सुंदरी बाष्पेण प्रतिषिद्धेपि जय शब्दे जितम मया यत्ते दृष्टम असंस्कार पाटलोष्ठपुटम मुखम। जय शब्दे बाष्पेण प्रतिशब्दे प्रतिषिद्धे अपि, तुमने मेरी जय कही जय शब्द से, जय शब्द के आंसू से रुक जाने से। जय शब्दे बाष्पेण प्रतिषिद्धे, जय शब्द के तुमने जो मेरी जय जयकार करी, बाष्पेण प्रतिषिद्धे तुम्हारे आंसू तो से वह रुक गया वह जय शब्द, किंतु रुक जाने पर भी मया जितम, मेरी जय हो गई, तुमने मुझे जीत लिया। असंस्कार पाटलोष्ठपुटम ते मुखम मया दृष्टम। असंस्कार श्रृंगार के अभाव से श्वेत रक्त ओष्ठपुट वाला तुम्हारा मुख मुझे दिख गया। श्रृंगार का अभाव है, अब वो विरहिणी सी रहती है इसलिए उसका कोई श्रृंगार नहीं होता, तो श्रृंगार के अभाव वाला तुम्हारा मुख भी, श्रृंगार के अभाव वाला पाटलोष्ठपुट, पाटल के समान, गुलाब की पंखड़ी के समान जो तुम्हारा अधर है, उससे युक्त जो तुम्हारा मुख है वह मुझे दिख गया। तो उसने थोड़ा सा हो सकता है पर्दा वर्दा कर लिया हो, पर पुरुष के सामने अवगुंठन कर लिया हो, थोड़ा घूंघट निकाल ली हो, इस तरह से कुछ किया हो। तो कहते हैं कि जब तुमने जय जयकार करी तो तुम्हारा जो होठ से युक्त जो होठ जो पाटल के समान है, गुलाब की पंखड़ियों के समान है, उससे युक्त तुम्हारा मुख मुझे दिख गया। तब बालक कहता माता कह एष, माँ यह कौन है? तो शकुंतला कहती है वत्स ते भाग ध्येयानि पृच्छ, बेटा अपने भाग्य से पूछो कि ये कौन है तुम्हारा। वत्स ते भाग ध्येयानि पृच्छ। राजा शकुंतलायाः पादयोः प्रणिपत, राजा शकुंतला के पाँवों में गिरता है। सुतनु हृदयात् प्रत्यादेश व्यलीकमपैतु ते किमपि मनसः सम्मोहो में तदा बलवान भूत। प्रबल तमसामेवं प्रायः शुभेषु प्रवृत्त्यः सृजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्य हि शंकया। जब शकुंतला ने कहा कि अपने भाग्य से पूछो, सीधा नहीं बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, अपने भाग्य से पूछो, यानी यदि ये तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तो तुम्हारे पिता हैं, नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या क्या कहा जा सकता, तो इसलिए ये तुम्हारा भाग्य है। तब राजा को बड़ा वो चोट पहुंचती है और वो शकुंतला के पाँव पे गिरता है और कहता है, राजा कहता है सुतनु हृदयात् प्रत्यादेश वलिकम अपेतु, कि हे सुतनु, हे सुंदर शरीर वाली, तुम्हारे हृदय में जो हृदयात् प्रत्यादेश व्यलीक, मेरे ठुकराए जाने से, मेरे द्वारा ठुकराए जाने का जो व्यलीकम नाराज़गी है वो अपेतु दूर कर दो। मैंने तुम्हें ठुकराया, इससे तुम्हें चोट पहुंची, नाराज़गी हुई, वह अब दूर कर दो। मेरे मन का अज्ञान उस समय न जाने क्यों बहुत बढ़ा चढ़ा था। तदा में मनसा समोह किमपि बलवान अभूत, मेरे मन का जो अज्ञान था वह पता नहीं क्यों उस समय इतना किमपि बलवान अभूत, इतना बलवान था, बढ़ा चढ़ा था। प्रबल तमसाम प्रवृत्तिः शुभेषु एवं प्रायः, जिनका तमोगुण बढ़ जाता है, प्रबल तमसाम या अंधकार बढ़ जाता है, ऐसे लोगों की प्रवृत्तियाँ कल्याणकारी विषयों में प्रायः ऐसी ही होती हैं। जिनका ज्ञान बढ़ जाता है वे कल्याणकारी विषय को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, इसलिए वे प्रायः ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया है ना। और कहते हैं आगे, अंधा शिरस क्षिप्ताम सृजम अपि अहिशंकया धुनोति, अंधे के सिर पर यदि माला डाल दी जाए तो भी वह उसको सर्प की आशंका से दूर फेंक देता है। जो
अज्ञान से ढके हुए व्यक्ति हैं वे ऐसा ही करते हैं। कल्याण के विषय में भी कोई कल्याणकारी काम उनके कल्याणकारी बात उनके पास आती है तो भी वे ऐसा ही करते हैं जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। आगे कहते हैं कि अंधे के गले में यदि माला डाल भी दी जाए तो वह क्या हो जाती है, सर्प की आशंका से उसको दूर फेंक देता है। आगे कहते हैं, शकुंतला कहती है उत्तिष्ठत्व आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र उठिए, नूनम में सुचरित प्रतिबंधकम पुराकृतम तेषु दिवसेषु परिणाम मुखमासीद्येन सानुक्रोशोप्यार्यपुत्रो मयि विरसः संवृत्तः। कि हे आर्यपुत्र उठिए, निश्चय ही मेरा पुण्य का बाधक पूर्व कर्म उन दिनों फल देने पर उतारू था। नूनम में सुचरित प्रतिबंधकम पुराकृतम, पूर्व का जो मेरा कर्म था, जो मेरे पुण्य का फल देने में बाधक था, पुण्य का बाधक था, वो मेरा पूर्व कर्म। तेषु दिवसेषु उन दिनों, परिणाम मुखमासीद येन सानुक्रोशोप्यार्यपुत्रो मयि विरसः संवृत्तः, जिसके कारण से दयालु मेरे पति भी मेरे प्रति उदासीन हो गए। मैं सुचरित प्रतिबंधकम पुराकृतम, मेरा जो पुण्य का बाधक कर्म था, तेषु दिवसेषु उन दिनों में, परिणाम मुखम आसिद्ध, परिणाम देने पर उतारू था, गलत फल देने पर उतारू था, परिणाम मुखम आसिद्ध, ये न जिसके कारण से सानुक्रोशोपि, अत्यंत दयालु होने पर भी, आर्यपुत्र आप राजा मेरे पति मयि विरसा संवृत्ता, मेरे लिए उदासीन हो गए। राजोत्तिष्ठति, राजा उठ खड़ा होता है। राजा उद्धृत विषाद शक्य कथयिष्यामि मोहान मया सुतनु पूर्वमुपेक्षितस्ते यो बाष्प बिंदुरधरम परिबाधमानः तम तावदा कुटिल पक्ष्म विलग्न मध्य बाष्पम प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम। कहते हैं कि राजा फिर कहता है कि उद्धृत विषाद शक्य कथयिष्यामि, मेरा विषाद इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। तो मोहान मया सुतन पूर्वम अपेक्षितस्ते, मैंने मोह से मोह पूर्वक मतलब अज्ञान के कारण से पहले तुमको उपेक्षित कर दिया। तो क्या हुआ कि यो बाष्प बिंदु रधिरा परिबाध माना, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी आंखें भी वैसे ही झरती रहती थी और मैं भी वैसे ही पीड़ा पाता था। तम तावत दाकुल कुटिल पक्ष में विलग्न मध्य, इसलिए मैं कुटिल पक्ष में विलग्न मध्य, मेरे कुटिल पक्ष में, मेरी टेढ़ी भौहों में लगे हुए जो बाष्प हैं उनको प्रमृज्य, उसको पोंछ कर, विगतानुशयो भवेयम, पश्चाताप से रहित होऊंगा। पश्चाताप से रहित मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मोहान मया सुतनु पूर्वम अपेक्षितस्ते यो बाष्प बिंदु, मैंने तुम्हारी आँखों से जो ढलके हुए बाष्प बिंदु, आंसुओं के बिंदु जो तुम्हारे होठों पर आ गए थे और तुमको पीड़ा दे रहे थे, वे अब इस समय कम हैं और ये तुम्हारे उसमें बरौनियों में ही हैं, पक्ष में ही हैं वे आंसू। तो वे आंसू पहले मैं इनको पोंछ दूं, मैं पहले इन आंसुओं को पोंछ दूं। ये आंसू पहले बहुत अधिक थे, तुम्हारी आंखों से गिरकर होठों तक आ रहे थे, अब ये कम है, ये तुम्हारी बरौनियों तक ही हैं, तुम्हारे पलकों तक ही हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको पोंछ दूं तो मैं क्या होऊंगा, विगतानुशयो भवेयम,
तो मैं पश्चाताप से रहित हो जाऊंगा। तब वो शकुंतला कहती है, अथ कथम आर्यपुत्रेण स्मृतो दुख भाग्ययम जनः, आपने मुझ दुखिया को कैसे याद किया। तो अयम अथ कथम आर्यपुत्रेण स्मृतो दुख भाग्ययम जनः, जो मैं दुखिया हूँ इसको कैसे याद किया। तब इस प्रकार राजा फिर एक बार उठता है। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा, अब शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद।